की लाइव क्लास में आज आपका स्वागत है बच्चों। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ नई चीजें, जिसमें आज हम आपको बताएंगे लिब्रा से जुड़ी कुछ स्टैंडर्ड टूल और फॉर्मेटिंग टूल के बारे में। स्टैंडर्ड टूल क्या होता है बच्चों और फॉर्मेटिंग टूल क्या होता है, मैंने आपको इसके बैक वीडियो में पढ़ाया था कि ड्राइंग टूल के बारे में एक एक टॉपिक पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों स्टैंडर्ड टूल और फॉर्मेटिंग टूल के बारे में। तो चलिए ये बच्चों शुरू करते हैं अपना नया टॉपिक, वो है स्टैंडर्ड टूल बार और फॉर्मेटिंग टूल बार। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर लिब्रा ऑफिस का कुछ इस तरीके इंटरफेस ओपन हो जाएगा बच्चों। आपको कोई भी वर्जन XYZ मैंने आपको सजेस्ट किया था कि किस तरीके से ओपन करना है सारी चीजें। तो आपकी स्क्रीन पर लिब्रा ऑफिस का कोई भी लेटेस्ट वर्जन या उससे भी पुराना वर्जन भी आप अपलोड कर सकते हैं। आपके सिस्टम में जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से जो भी चीजें चलती हैं उस हिसाब से आप डाउनलोड कर लीजिए। ये फ्री सॉफ्टवेयर है बच्चों, इसका कोई कॉस्ट नहीं देनी होती है। आप लिब्रा ऑफिस मेरे में 7.0 अपलोड है, इसको आप डबल क्लिक करिए और आपकी स्क्रीन पर ये सॉफ्टवेयर तुरंत ओपन हो जाएगा। बहुत आसान तरीके से आप देख सकते होंगे। हम लोग राइटर की क्लास में हैं, तो आप जैसे आप लिब्रा ऑफिस को ओपन करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर आप लोग देख सकते होंगे कि राइटर डॉक्यूमेंट के नाम से देखिए इसके कई सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि इस बार O लेवल M1 R5 में ये जोड़ा गया है और CCC से जुड़े कुछ क्वेश्चन इनमें से बनते हैं बच्चों। तो ये राइटर है, आप देख सकते होंगे आपकी स्क्रीन पर। जिसको प्रॉब्लम होती है तुरंत ओपनिंग बताएगा और देख सकते हो इसका नाम राइटर डॉक्यूमेंट, जिसका नाम था पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी चलाती थी। इस सॉफ्टवेयर को बनाने की कंपनी का नाम है, ब्रिटिश कंपनी ने बनाया था इस सॉफ्टवेयर को, जो कि ओपन सोर्स है। गवर्नमेंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बच्चों ये बनाया गया है। तो चलिए ये शुरू करते हैं हम लोग अपना टॉपिक। तो ये राइटर, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने राइटर का इंटरफेस, पूरी एप्लीकेशन विंडो ओपन हो जाएगी बच्चों। तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपकी स्क्रीन पर बच्चों दिख रहा होगा। मैं सजेस्ट करता हूं कि आप लोग की स्क्रीन पर, अगर आपकी स्क्रीन पर स्टैंडर्ड टूल बार और फॉर्मेटिंग टूल बार नहीं दिख रहा है तो आपको व्यू टैब में जाना है और आपको एक टूल बार के नाम से ऑप्शन मिलेगा बच्चों, और आप अपने फॉर्मेटिंग टूल बार को एक्टिवेट कर दीजिए और स्टैंडर्ड टूल बार को एक्टिवेट कर दीजिए। अगर अनटिक करके रखेंगे तो स्टैंडर्ड टूल बार आपका चला जाएगा, और अगर आप यहां से इसको फॉर्मेटिंग को भी गैप करना, डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो आप यहां से इसको डीएक्टिवेट कर सकते हैं। अगर ये दोनों टूल बच्चों आपकी स्क्रीन पर नहीं है तो आपको सीधा व्यू टैब के ऑप्शन में जाना है और आपको सीधा टूल बार में जाना है। और टूल बार के स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर एक फॉर्म स्टैंडर्ड के नाम से एक ऑप्शन होगा, सिंगल मोड के नाम से। इस पर आप क्लिक करिए तो आपकी स्क्रीन पर स्टैंडर्ड टूल बार आ जाएगा बच्चों। और अगर आप यहाँ पे फॉर्मेटिंग दोनों को एक साथ ऐड करना है तो आप सीधा फॉर्मेटिंग पे आप क्लिक कर देंगे। फॉर्मेटिंग का मतलब बच्चों होता कि किसी भी टेक्स्ट की किसी भी तरीके की डिजाइनिंग बनाना, उस पर बोल्ड करना, इटैलिक करना, ये छोटी छोटी बातें होती हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं स्टैंडर्ड टूल बार से। तो कैसे काम करता है, मैं उसके पहले आपको फॉर्मेटिंग टूल बार को गायब कर देता हूं, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो पढ़ने में। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि आपकी स्क्रीन के सामने स्टैंडर्ड टूल बार है। आज हम लोग स्टैंडर्ड टूल बार और फॉर्मेटिंग टूल बार दोनों खत्म करेंगे बारी बारी से। तो हम लोग यहाँ फॉर्मेटिंग को हाइड कर देते हैं। तो देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर ये फॉर्मेटिंग डायग्राम ओपन हो गया, सॉरी स्टैंडर्ड टूल बार आपके सामने ओपन हो गया। यही सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। आप लोग सही से ध्यान दीजिए, एक एक करके फिनिश करिएगा। डाउट होता है तो डाउट क्लास में हम लोग क्लियर करेंगे बच्चों। चलिए, तो इसके पहले आप अगर कोई मैटर यहाँ पे बनाना चाहते हैं तो आप वो मैटर बना लीजिए। आपके स्क्रीन पर मैटर होना चाहिए, तभी आप सारी बातें क्लियर कर पाएंगे। तो किस तरीके से ये काम करता है, आप इसको सेव करने के लिए देखिए आपको स्टैंडर्ड टूल बार में कुछ ऑप्शंस दिए जाते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए बच्चों। तो देखिए यहाँ पे सेव का ऑप्शन दिया गया है। आप इस बटन पे, जैसे ये बटनें होती है बच्चों जो आपके स्टैंडर्ड टूल बार के अंतर्गत आती हैं, इन्हें बटन कहते हैं। ये सेव बटन है बच्चों, इसे कंट्रोल S से भी एक्टिवेट किया जा सकता है और विदाउट शॉर्ट की से भी आप इसे एक्टिवेट कर सकते हैं, उस पर माउस की सहायता से क्लिक करके। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक सेव एज का डायलॉग बॉक्स आएगा। आपसे पूछेगा, कभी कभी CCC बच्चों पूछता है कि जब आप फाइल को सेव करते तो आपकी फाइल ODT का फुल फॉर्म पूछा करता है, तो उसको कहते हैं बच्चों ओपन डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट। तो ये कभी कभी पूछ लेता है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा
जिससे आपको बेनिफिट रहेगा, पेपर वगैरह में ये आते हैं। तो आपसे पूछता है किस फॉर्मेट में आप सेव करना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए तमाम तरह के फॉर्मेट दिए जाते हैं, जो भी आपको इनमें से पसंद है, कोई फॉर्मेट आपको पसंद है वो आप चूज कर लीजिए। बाय डिफॉल्ट ये ओडीटी फॉर्मेट पे सेव करता है और अपना यहाँ पे नाम दे देते हैं। कोई भी आप नाम दे देंगे अपने डॉक्यूमेंट का, मैं अपना ही नाम दे देता हूँ, और जैसे मैं अपना नाम दे देता हूँ और एंटर करता हूँ तो आपकी स्क्रीन पर ये नाम सेव हो जाता है। आप देखते होंगे टाइटल बार पट्टी पे ये नाम आ जाता है, तो आपको पता चल जाता है कि आपका नाम ऑलरेडी सेव हो गया है। तो इतना आप समझ गए होंगे। फिलहाल तो ये था बच्चों सेव करने का ऑप्शन। यहीं पास आप लोग देखते हैं कि ओपन करने का सिस्टम दिया जाए। किसी फाइल को अगर आपने बंद कर दिया है, आपने उसे खोलना चाहते हैं, आपने कोई फाइल बनाई है, पुरानी फाइल है, नई फाइल है, जैसे मैंने यहाँ से कमांड के जरिए इसको मैंने बंद कर दिया, क्लोज कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी फाइल ओपन हो जाए रिसेंटली, तो मेरे नाम से देखिए बच्चों स्क्रीन पर रिसेंटली फाइल दिखाई देती है। अगर आप यहाँ से भी खोलना चाहते हो तो यहाँ से भी खोल सकते हैं, और अगर आप ओपन के जरिए खोलना है तो आपको यहाँ पे जाना होगा और आपकी फाइल यहाँ पे दिखेगी, उस फाइल को आप सेलेक्ट कर लेंगे। आप अगर सर्च करना है तो आप वो नाम डालिए जिस नाम की फाइल आपने बनाई है, बस एंटर कर दीजिए, वो फाइल ओपन हो जाएगी। अदरवाइज ऑलरेडी फाइल खुली हुई है, इसकी वजह से आपके सामने दूसरा इंटरफेस नहीं ओपन हुआ। तो बच्चों सेव और ओपन आप तो क्लियर कर चुके होंगे। उसके बगल में बच्चों दिखाई दे रहा है प्रिंट। अगर आप किसी फाइल को प्रिंट आउट देना चाहते हैं, आप फाइल में ना जाके आप डायरेक्टली बटन के जरिए प्रिंट आउट देना है, तो आप बच्चों प्रिंट बटन पे क्लिक करिए। जैसे आप प्रिंट बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। मैं सारी बातें आपको इसमें बता देता हूं कैसे ये प्रिंट आउट होगा। आपकी स्क्रीन पर देखिए यहाँ पे प्रिंटर का नाम शो करेगा। आप उस प्रिंटर को सिलेक्ट करिए जो प्रिंटर आपके कंप्यूटर से कनेक्टेड है, और अदरवाइज नहीं कनेक्टेड है तो कोई बात नहीं, आप इंस्टॉल कर लीजिए और उसे कनेक्ट कर लीजिए, तो आपका प्रिंटर का नाम यहाँ शो करेगा। इसी तरीके प्रिंटर का नाम सिलेक्ट कर लेंगे। ऑल पेज का मतलब बच्चों होता है सभी पेजेस, जितने पेज आपके पास प्रिंट आउट होंगे, सभी पेज जो आप लगा के रखे हुए हैं वो सारे पेजेस ओपन हो जाएंगे यहाँ से। और यहाँ से पेजेस का नंबर दे सकते हैं आप, कौन से पेज को निकालना है, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, जो भी पेजेस आपके पास है उस हिसाब से आप यहाँ कस्टमाइज कर सकते हैं। इवन बच्चों आप इवन पेजेस यहाँ ओपन कर सकते हैं, ऑड पेजेस आप ओपन कर सकते हैं, अगले पेज, पुराने पेज, जैसा भी आपको चाहिए वो पेजेस आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं और प्रिंट आउट दे सकते हैं। और आपसे यहाँ बच्चों पूछता है पेज का लेआउट कैसा चाहिए, तो आप लोग नॉर्मली जानते हैं कि इस समय प्रिंटर के साइज जो चल रहे हैं A4 में आ रहे हैं, तो आप A4 सेलेक्ट करिएगा। और आपको पेज कैसा निकालना है, तो जो ओरिएंटेशन दिया जाता है, पेज आप लेटा निकालना चाहते हैं या पेज को आप पोर्ट्रेट मोड पे, पोर्ट्रेट का मतलब खड़ा पेज होता है बच्चों, लैंडस्केप का मतलब लेटा होता है। हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको ये सारी बातें बताई थी। बस इतना करने के बाद बस आपको प्रिंट पे क्लिक कर देना, आपका डेटा प्रिंट आउट हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पे दिखाया गया अंडू और रीडू बटन। अंडू और रीडू का क्या मतलब होता है, जैसे आपने कोई मैटर कट किया, मतलब मैटर को आपने काटा, आप यहाँ से कट कर लीजिए। जैसे आपने काटा तो आपको देखिए ये बटन काम करने लगा बच्चों। आप इस पे क्या मैटर कट हुआ देखिए, इन्होंने नीचे एक्शन पे दिखा दिया है कि आपने ये मैटर कट किया, ने डिलीट किया, उसे वापस लाना है तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए और आपका मैटर वापस आ जाएगा। अगर उसी चीज को हमें रिपीट करना है कि कैसे हमने वो डेटा को वो किया है, कैसे कट किया था, तो आप इसी रिपीट बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, वो मैटर फिर से रिपीट हो जाएगा और अंडू से फिर वापस आ जाएगा। इसको कीबोर्ड से भी आप कर सकते हैं, वही शॉर्ट की है Ctrl+Z और Ctrl+Y रिपीट करने की। और इसी के बाद आपके सामने दिख रहा होगा फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस का मतलब होता है बच्चों ढूंढना और बदलना। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है वो हम यहाँ से ढूंढ सकते हैं, तो आप कोई भी नाम यहाँ, जैसे आप सी वर्ड ढूंढना चाहते हैं तो आप सी लिखिए, फाइंड करिए बच्चों, आपका जहां पे भी सी होगा जो उसे ढूंढ के बताएगा, फाइंड करिए। और यहां से आप लोग कर सकते हैं बहुत आसानी से। आप लिख दीजिए यहाँ पे सेंटर, जैसे आप सेंटर लिख देंगे, सेंटर आप यहाँ लिख दीजिए, सॉरी सेंटर यहाँ पे जैसे आप टाइप कर देंगे और जैसे ही आप यहाँ पे फाइंड करेंगे तो देखिए आपको बता देगा कि पूरा टेक्स्ट आपने जो लिखा है सेंटर यहाँ पे लिखा हुआ वो मैच कर रहा है। रिप्लेस, जैसे मतलब सेंटर के स्थान पे मैं बच्चों चाह रहा हूँ कि यहाँ पे कोचिंग लिख जाए, तो मैंने यहाँ लिख दिया कोचिंग। जैसे मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया तो ऑटोमेटिक देखिए आपके सेंटर के स्थान पे कोचिंग ऐड हो जाएगा। तो ये था बच्चों फाइंड एंड रिप्लेस। हम एक्सप्लेन करेंगे इसको पूर्ण रूप से जब हम आपको कमांड पढ़ाएंगे।
और देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लिखा हुआ है क्लोन फॉर्मेटिंग। क्लोन फॉर्मेटिंग क्या होता है? जैसे हम किसी क्लू निकाल के लाते हैं, जैसे फॉर्मेटिंग का मतलब बदलना। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे कोई मैटर लिखा, उस मैटर का फॉन्ट हम लोगों ने चेंज कर दिया बच्चों। मैंने इसको कर दिया थोड़ा सा अलग स्टाइल में, मैंने इसको थोड़ा स्टाइलेट कर दिया। और जैसे मैं चाहता हूँ कि फॉर्मेटिंग वहां पे ऐड हो जाए, तो मैं जैसे इसको ड्रैग करूंगा वो फॉर्मेटिंग सेम टू सेम हो जाएगी। थोड़ा बच्चों दिख नहीं रहा आपको, थोड़ा स्क्रीन को मैं जूम कर लूं तो ये देखिए इस तरीके से ये काम करता है। मैं चाहता हूं कि सारे टेक्स्ट मेरे इसी स्टेट मोड पे से ऐड हो जाएं, तो बस आप इसको फॉर्मेटिंग पे क्लिक करिए और ऐसे आसानी से खींच दीजिए। सॉरी, एक्सेप्ट नहीं किया हमारा सिस्टम। ऐसे पकड़िए और ऐसे खींच दीजिए, वो ऑटोमेटिक बदल देगा। थोड़ा सा वर्क नहीं कर रहा है, इसको प्रॉब्लम हो रही है बच्चों फॉर्मेटिंग में। किसी भी तरीके की स्टाइल बच्चों कभी कभी होता है, प्रॉब्लम होती है, सिस्टम स्लो होने के कारणवश ऐसा होता है। चलिए, इतना तो आप समझ गए होंगे कि कैसे फॉर्मेटिंग बदल दी जाती है। बोल्ड, बोल्ड का मतलब गाढ़ा करना होता है, मतलब मैटर को थोड़ा सा मोटा करना होता है। और इटैलिक तो आप समझते ही होंगे, तिरछा करना, अंडरलाइन देना। बच्चों ये फॉन्ट का कलर देते हैं हम लोग, यहाँ से फॉन्ट का कलर कोई भी आपको अच्छा सा कलर पसंद आता है वो कलर आप सेलेक्ट करके यहाँ पे दे सकते हैं। बच्चों यहाँ पे दिखाया जा रहा है स्टाइल। आपको लिखावट कैसी चाहिए, किस टाइप में चाहिए, वो लिखावट यानी हेडिंग्स, जैसे आप समझते होंगे हेडिंग्स 1, हेडिंग 2, उस टाइप की ये स्टाइल बनाने का काम करता है। आपको जैसे पसंद है उस तरीके आप सेट कर लीजिए। फिलहाल मुझे तो टाइटल ही पसंद है, तो टाइटल अच्छा लग रहा है, आप देख रहे होंगे। इसके बाद बच्चों यहाँ पे इन्होंने दिया है भाषा। अभी मैंने आपको बताया भाषा चेंज कैसे करते हैं। एल्ग्रेन लेना है, एरियल लेना है, एरियल ब्लैक लेना है, जैसा आपको चाहिए वो आप सेट कर लीजिए। साइज की बात करें बच्चों, तो साइज अपने हिसाब से आप कस्टमाइज कर लीजिए। पीटी का मतलब होता है बच्चों आपका यहाँ पे पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स में आपको चाहिए। पीटी का मतलब पॉइंट्स होता है, तो आपको 72 पॉइंट्स का चाहिए, 66 का चाहिए, 60 का चाहिए, 54 का चाहिए या 48 का चाहिए, जैसा चाहिए वैसे आप सेट कर लीजिए। इतना करने के बाद आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लीजिए इसको। तो किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है, अन्यथा आगे बढ़े बच्चों। चलिए, ये लेफ्ट साइड से रखना होता है, यहाँ से लेफ्ट से आप बराबर रख सकते हैं टेक्स्ट को, यहाँ सेंटर पे रख सकते हैं। शॉर्ट की बच्चों याद कर लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की शॉर्ट की सब कुछ चल रही है इस पर। कंट्रोल आर से राइट होता है। पेज को थोड़ा छोटा करते हैं, देखिए सब कुछ बराबर राइट की तरफ से बराबर दिख रहा होगा आपको, लेफ्ट से भी बराबर दिख रहा है, सेंटर पे बराबर दिख रहा है। तो कभी भी मैटर को हमें ऐसे बनाना हो, या हमारा सीनियर या जो भी कहता है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से बच्चों सजेस्ट करता हूँ ये सारी शॉर्ट की आपके बहुत ही काम आने वाली है। सेंटर पे चाहिए चारों तरफ बराबर चाहिए तो आप जस्टिफाई करिए। जस्टिफाई का मतलब यही होता है बच्चों कि अगर हम लोग लिख रहे हैं तो एक बराबर लिखेगा, डिफरेंट नहीं करेगा। जैसे मैं अगर लेफ्ट से रखता हूं तो देखिए किस तरीके दिखता है, थोड़ा परिवर्तन जरूर होगा। ये देखिए जस्टिफाई में चारों तरफ बराबर रखता है मैटर को। अगला कमांड है बच्चों बुलेट्स। बुलेट्स एक स्टाइल होती है, हम लोग यहाँ पे जैसी स्टाइल आपको पसंद हो वो स्टाइल आप यहाँ लगा दीजिए। जितनी बार आप एंटर करेंगे उतनी बार वो बुलेट्स ऐड होती जाएगी। बुलेट्स एक स्टार में भी हो सकती है, एक एरो में भी हो सकती है, किसी भी तरीके की हो सकती है। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि कोई भी स्टाइल आपको पसंद है वो स्टाइल आप टिक करिए। अब रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप सेट कर लीजिए, जैसा भी आपको लगता है। नहीं चाहिए सीधा नन कर दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। या अगर एडवांस लेवल पे चाहिए तो मोर लेआउट में चले जाइए, और अच्छी अच्छी आपको स्टाइल यहाँ पे मिल जाएंगी। ये देखिए बनी बनाई ढेर सारी स्टाइल्स होती हैं बच्चों। आप सेलेक्ट करना चाहते हैं करेक्टर अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे सिंबल्स भी इन्होंने आपको डाइवर्ट कर दिया। आपको लगता है कि आप टेलीफोन डायरेक्टरी लगाना चाहते हैं या कॉल से जुड़ी कोई टॉपिक को रखना चाहते हैं, स्टार लगाना चाहते हैं, जैसा आपको अच्छा लगता है बस आप ओके करते जाइए। सारा कुछ आपकी स्क्रीन के सामने होगा। इस तरीके से आप सेट कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे नंबरिंग इन्होंने दिया, नंबरिंग की शॉर्ट की बच्चों F12 इन्होंने दिया है, फिर से देख लेते हैं। F12 दिया है। बुलेट की शॉर्ट की बच्चों शिफ्ट F12 दिया है, जो पूछा जा सकता है आपके CCC या O लेवल के पेपर्स में। और आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, जैसे आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नंबरिंग सेट की थी, अल्फाबेट ABC 1 2 3, जैसा आपको अच्छा लगता है उस तरीके की आप यहाँ पे शॉर्ट की सेट कर लीजिए। देख रहे होंगे आप लोग। और बने बनाए भी ऑप्शन रोमन अंक में चाहिए, स्मॉल कैपिटल, जैसा भी आपको बेटर लगता है उस हिसाब से आप सेट कर लीजिए। इतना करने के बाद हम लोग देख पा रहे होंगे बच्चों इंक्रीज डिक्रीज होता है, जो हेडिंग सब हेडिंग बनाने का काम करते हैं हम लोग बच्चों। यहाँ पे इसको या राइट से भी कह सकते हैं, ऐसे खिसकाने का वर्क करता है जी।
तो ध्यान से देखिएगा, मैं हेडिंग और सब हेडिंग आपको बना के दिखाता हूँ बच्चों, तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको। आप यहाँ से चले जाइए, आप यहाँ पे कोई नंबरिंग ले लीजिए अल्फाबेट, और आप यहाँ लिख दीजिए, जैसे आपने लिख दिया फ्रूट्स, फ्रूट शॉप आपने लिख दिया। और जैसे आप एंटर करते हैं, आप चाहते हैं कि सब हेडिंग्स बन जाए, तो बस आप यहाँ पे इंक्रीज कर दीजिए बच्चों, और अपने हिसाब से यहाँ स्टाइल सेट कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे देखा कि मुझे 1 2 3 चाहिए, एक के बाद 1 आए, तो एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, जो पाइन एप्पल, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। अब आपको बच्चों फिर जरूरत पड़ रही है कि आपको जरूरत है कि यहाँ पास हम बनाना चाहते हैं कि बी आ जाए, तो बच्चों बस सजेस्ट करता हूँ डिक्रीज कर दीजिए, ऑप्शन ऑटोमेटिक भी हो जाएगा और बहुत आसान तरीके से आप इसे कवर कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जैसे आपने फ्रूट शॉप डाला, वहां पे यहाँ पे आप डाल सकते हैं किसी भी कैटेगरी, जैसे हमने कंप्यूटर शॉप डाल दिया, कंप्यूटर शॉप में जो चीज मिलती है। अब आप चाहते हैं नंबरिंग आए बच्चों, तो बस आप फिर से यहाँ पे इंक्रीज कर दीजिए, फिर से आपको नंबरिंग यहाँ पे मिलने लगेगी। जैसे मैंने कर दिया कीबोर्ड, आपने कीबोर्ड एक लिया, माउस आपने लिखा बच्चों, और आपके पास यूपीएस है, एसएमपीएस है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से ये बनाने का काम करता है। तो फिलहाल बच्चों आपको समझ में आ ही रहा होगा अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। जिसको दिक्कत होती है कमेंट करें। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है बच्चों 9, मैं लिख देता हूं बच्चों जिससे आपको समझ में आ जाएगा। व्हाट्सएप नंबर है या फोन नंबर मेरा है, व्हाट्सएप नंबर फोन नंबर दोनों है, 9554 33 17 17। इस पर आप कमेंट करिए, इस पर कॉल करिए, जो भी प्रॉब्लम्स होती है मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और इसके बाद बच्चों यहाँ पे इन्होंने दिया है लाइन स्पेसिंग के बारे में, यहाँ पे आ जाइए और आप यहाँ से लाइन स्पेसिंग सेट कर सकते हैं, कितना गैप करना है, कितना दूर दूर आप लिखना चाहते हैं, उस हिसाब से आप यहाँ पे रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप देखिए बच्चों लिख सकते हैं, कितना दूर दूर देखिए हो गया। अगर आप वैसे नॉर्मल चाहते हैं तो सिंगल स्पेसिंग कर दीजिए, या आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप बने बनाए तमाम ऑप्शन हैं। फिक्स करना फिक्स कर दीजिए, फिक्स में देखिए किस तरीके दिख रहा है, अगर उससे ज्यादा करना है, जैसा भी आपको बेटर लगता है उस हिसाब से आप यहाँ बच्चों सेट कर लीजिए। इसके बाद बच्चों यहाँ पे इन्होंने दिया है टेबल। टेबल इंसर्ट करने के शॉर्ट की कंट्रोल के साथ F12 होती है, आप लोग कंट्रोल के साथ F12 करके यहाँ से इसको इंसर्ट कर सकते हैं। वो कैसे संभव है वो आप देख लीजिए। आप यहाँ चले आइए, आप टेबल यहाँ ड्रैग करके भी खींच सकते हैं, कुछ इस तरीके की टेबल्स बन जाएगी आपकी स्क्रीन पर, आप देख सकते होंगे। अगर आपको कीबोर्ड से करना है बच्चों तो बस सिस्टमेटिक तरीके से मैं यही सजेस्ट करूंगा, आप यहाँ पे आ जाइए। अगर देखिए टेबल से जुड़े यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शंस खुल गए हैं, तो बच्चों मैं सिर्फ आपको यही बताऊंगा कि यहाँ से हम लोग टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। डिलीट करना है सीधा डिलीट कर दीजिए। तो ये था बच्चों टेबल टॉपिक। इसके बाद अगर आपको और जरूरत है मोर ऑप्शन में चले जाइए, अपने बने बनाए तमाम तरीके के बच्चों टेबल्स होती, कितने कॉलम्स कितनी रो चाहिए आप अपने हिसाब से यहाँ सेट कर लीजिए, और कोई ना कोई टेबल्स का नाम दे दीजिए और बस एंटर मार दीजिए, आपकी स्क्रीन पर टेबल्स होंगी। लेकिन हम लोगों ने बॉर्डर्स बच्चों सेट नहीं किया, इसकी वजह से गड़बड़ा रहा है, तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से बॉर्डर सेट कर लीजिए। ये देखिए आप इनसाइड चाहते हैं, आउटसाइड चाहते हैं, जैसा चाहिए आपको यहाँ पे सेट कर लीजिए। बने बनाए तमाम तरीके के बॉर्डर्स होते हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पे दिख रहा है आपको पिक्चर्स, आप पिक्चर यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर पिक्चर भी होता है, आप पिक्चर कमांड पे चले जाइए, आसानी से आप यहाँ से पिक्चर भी कवर कर सकते हैं। जो भी पिक्चर आपको पसंद है पिक्चर आप यहाँ से इंसर्ट कर लीजिए, आपके स्क्रीन पर पिक्चर आ जाएगी। बच्चों पिक्चर्स का साइज गड़बड़ है, इसके वजह से पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट नहीं हुई है। मैं फिर से कोशिश करता हूँ कि पिक्चर आपकी स्क्रीन के सामने हो। देखिए वो कैसे संभव है बच्चों। टेबल पहले आप डिलीट कर दीजिए अच्छे से, और देखते हैं पिक्चर में चलते हैं। कोई प्रॉब्लम्स होती है तभी पिक्चर्स हमारी कवर नहीं होती है। तो आप ड्राइव के अंदर चले आइए, आपको फोटो के नाम से फोल्डर होगा, उस फोल्डर में आइए, जो फोटो आपको पसंद है आप ओपन करिए, और यही ड्राइव से सेलेक्ट कर लीजिए फिर से एक फोटो का फ्रेम केवल सेट हो रहा है यहाँ पास, और आप यहाँ से फोटो ले लीजिए।
फोटो किसी प्रॉब्लम के कारण बच्चों नहीं आ रही है, पिक्चर इंसर्ट करने का ऑप्शन था। हाइपरलिंक आप लोग जानते हैं कि किसी भी मैटर पर आप कोई लिंक ऐड करना चाहते हैं तो हाइपरलिंक पे जाइए, कोई फाइल जोड़ना चाहते हैं यहाँ से तो आप क्लिक करिएगा। आपकी स्क्रीन पर डॉक्यूमेंट्स के नाम से एक ऑप्शन मिलेगा बच्चों, आप डॉक्यूमेंट में पाथ को सिलेक्ट करिएगा। आप फोटो फोल्डर जो भी आपको बेटर है आप उस हिसाब से आप सेट कर लीजिए। मैं चाहता हूँ कि मेरी फोटो लिंक हो जाए, जो भी फोटो है ओके कर दिया मैंने और यहाँ से अप्लाई कर दो। जैसे आप ओके कर देंगे बच्चों, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्या आएगा, कंट्रोल के साथ क्लिक करिए। जैसे आप कंट्रोल दबाएंगे तो हाथ बन जाए तो आप समझ जाइए कि आपका यहाँ पे फाइल लिंक है। आप जैसे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी फोटो यहाँ से ओपन हो जाएगी। नीचे देखिए आपकी स्क्रीन के सामने एक फोटो आ गई होगी जी। इस तरीके से जो फोटो आप लिंक करेंगे वो फोटो आपकी स्क्रीन के सामने होगी। फिर से मैं बता देता हूँ बच्चों, आप क्लिक करिए, कंट्रोल दबाइए, क्लिक कर दीजिए, आपकी स्क्रीन पर फोटो हो जाएगी। जी देखिए इस तरीके से फोटो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। थोड़ा सा टाइम दीजिए बच्चों, जी आ गई। तो जो होता है बच्चों हाइपरलिंक का मतलब, इसे हटाना है तो राइट क्लिक करिए, यहाँ से रिमूव का ऑप्शन होगा बच्चों, रिमूव हाइपरलिंक, आप हटा दीजिए, आपका हाइपरलिंक हट जाएगा। इसी के बगल में बच्चों यहाँ पे दिया इन्होंने इंसर्ट कमेंट। आप कमेंट इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट सी प्रेस कर सकते हैं। कुछ इसके बारे में लिखना है सीसी के बारे में तो आप कमेंट सेलेक्ट करिए, कमेंट पे जाइए और यहाँ पे जैसे इसके बारे में कुछ लिखना है, आप चाहते हैं कि ट्रिपल सी में क्या क्या पढ़ाया जाता है उस हिसाब से रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यहाँ डाल दीजिए। कंप्यूटर ऑफ फंडामेंटल, कंप्यूटर ऑफ फंडामेंटल, फंडामेंटल ऐसे। फिर सेकंड कमेंट इंसर्ट कर लीजिए बच्चों यहीं पास, फिर सेकंड कमेंट आ जाएगी, आप यहाँ लिख दीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, इस तरीके से आप लिख सकते हैं बच्चों। तो ये था बच्चों कमेंट। और देख लेते हैं बच्चों, कोई कमांड छूटना नहीं चाहिए। लगभग बच्चों सारी कमांड्स हमारी स्टैंडर्ड टूल बार की हो गई हैं। मिलते हैं बच्चों नए टॉपिक के साथ।